वेलकम टू द रिव्यू। सच बोलते मित्रों, आज हम बात करेंगे ड्रामा बस तेरा साथों की लेटेस्ट एपिसोड के बारे में, जहां कहानी अब एक नए और इंतहाई अहम ट्विस्ट में आ चुकी है। उनसा अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं, जबकि अनीस इसे जज्बात की बजाय समझदारी से काम लेने का मशवरा दे रहा है। दूसरी तरफ फहाम और शरीन के दरमियान बढ़ती हुई दूरी ने कहानी में नया ट्विस्ट पैदा कर दिया। शयान भी अपने घर के हालात से परेशान है और आने वाले एपिसोड्स में इसका डिसीजन अहम हो सकता है। क्या उनसा को हकीकत का प्रूफ मिल जाएगा? क्या फहाम का असल सीक्रेट सामने आएगा? और क्या आखिरकार सबको जस्टिस मिलेगा? ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इस नई एपिसोड्स को देखते हुए मुझे महसूस होता है कि ड्रामा अब एक ऐसे मरहले में दाखिल हुआ है जहां घरेलू रिश्ते, बदएतमादी, इज्जत और छुपे हुए राज एक दूसरे से जुड़ने वाले हैं। उनसा ने जिस शख्स के खिलाफ कसम खाई, वो मामला अब सिर्फ गुस्से या जज्बात तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले दिनों में इसकी तलाश एक बाकायदा साइबर क्राइम केस की शक्ल इख्तियार कर सकती है। अगरचे अभी ये वाज़ेह नहीं हुआ कि सबूत कहां से सामने आएगा। दूसरी तरफ अनीस बार बार उनसा को समझा रहा है कि जज्बात में आकर घर का सुकून खराब ना किया जाए, मगर उनसा का इरादा देखकर लगता है कि वो पीछे हटने वाली नहीं। गालिब इम्कान ये है कि वो खामोशी से अपना प्लान बनाएगी और किसी ऐसे शख्स तक पहुंचेगी जो असल हकीकत जानता हो। इधर फहाम और शरीन की कहानी बहुत दिलचस्प मोड़ ले सकती है। फहाम बज़ाहिर मोहब्बत जताता है, इसे दुबई जाने की बात करता है, मगर शरीन अब इसके रवैये को पहले जैसा महफूज नहीं समझती। आने वाले एपिसोड्स में शरीन के दिल में फहाम के बारे में मजीद सवाल पैदा होंगे और मुमकिन है कि वो इसकी असल इरादे जानने की कोशिश भी करे। दोस्तों, शयान भी खामोश बैठने वाला नहीं। वो अपनी बहन के रिश्ते को बचाने या टूटने के लिए कोई बड़ा कदम उठा सकता है, जबकि इसके दोस्त बिजनेस और खुफिया मनी बनाने का जो मशवरा दिया है वो आगे चलकर शयान के लिए नई मुसीबत बन सकता है। नाज़रीन, खुफिया अकाउंट्स का मामला घर के बड़ों से छुपा तो लिया गया, मगर किसी न किसी मोड़ पर राज खुलने का इम्कान ज्यादा है। असल दिलचस्पी ये होगी कि उनसा और अनीस का रिलेशनशिप भी इस दौरान आजमाइश से गुजरेगा, क्योंकि उनसा सिर्फ इंसाफ चाहती है, जबकि अनीस खानदान और मुस्तकबिल दोनों को बचाना चाहता है। मुमकिन है कि दादा किसी अहम मौका पर उनसा को जज्बात की बजाय अकल से काम लेने का मशवरा दे दें। आखिर में मेरा अंदाजा ये है कि असल ट्रुथ आहिस्ता आहिस्ता सबके सामने आएगा। फहाम के रवैये की हकीकत भी खुलेगी, शयान अपनी गलतियों का एहसास करेगा और उनसा को इसकी मतलूबा जस्टिस मिलने की राह बनेगी। अलबत्ता एंडिंग शायद मुकम्मल तौर पर खुशगवार ना हो। कुछ रिश्ते टूट सकते हैं, कुछ किरदार अपने किए की कीमत अदा करेंगे, जबकि उनसा और अनीस आखिरकार एक दूसरे का साथ देकर साबित कदम रह सकेंगे और इज्जत और मोहब्बत दोनों को बचाने के लिए सच का सामना भी करना पड़ सकता है। नाज़रीन, इस ड्रामे के किरदारों में सबसे ज्यादा मजबूत और तारीफ के काबिल किरदार उनसा का है, क्योंकि वो मुश्किल हालात में भी हिम्मत नहीं हार रही और अपनी इज्जत के मामले पर समझौता करने को तैयार ही नहीं। अगरचे बाद जगह इसका गुस्सा इसे जल्दबाजी की तरफ ले जाता है, इसलिए इसे जज्बात की बजाय अकल से काम लेने चाहिए। अनीस भी एक अच्छा और समझदार किरदार है जो अपनी बीवी का साथ देना चाहता है, मगर साथ ही घर के हालात को भी खराब होने से बचाने की कोशिश करता है। अलबत्ता कभी कभी वो जरूरत से ज्यादा खामोश रहता है। शरीन का किरदार भी खास तवज्जो का मुस्तहिक है, क्योंकि वो फहाम के रवैये को अंधाधुंध कबूल करने की बजाय सवाल उठाना शुरू हो चुकी है, अपनी इज्जत को अहमियत देने लगी है और यही बात इसे बाकी किरदारों से मुख्तलिफ बनाती है। दोस्तों, फहाम की सबसे बड़ी खामी इसका हसद, बड़ा हुआ एतमाद और दूसरों को कम समझना है, जबकि इसकी जाहिरी मोहब्बत के पीछे कुछ मशकूक अंदाज भी नजर आते हैं। इसलिए आगे चलकर इसका असल चेहरा सबके सामने आएगा। दोस्तों, शयान गुस्से में जल्द फैसले करने वाला लड़का है, मगर इसमें अपनी बहन के लिए फिक्र भी बहुत है। ग्रैंडपा का किरदार घर में अकल, तजर्बे और मजाक का खूबसूरत तवाज़ुन पैदा करता है। अंसा और अनस की जोड़ी कहानी की असल जान बनती जा रही है। दोस्तों, साइबर क्राइम वाला मामला कहानी में संजीदगी लाता है, जबकि दुबई का जिक्र फहाम के इरादों पर मजीद सवाल खड़े करता है। शयान का दोस्त बिजनेस और पैसों के चक्कर में इसे गलत रास्ते पर डाल सकता है और आखिर में जस्टिस की तलाश ही सब किरदारों को एक दूसरे के सामने लाएगी। दोस्तों, इस ड्रामा के किरदार सबसे पहले हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुश्किल वक्त में जज्बात की बजाय अकल से स्टेप्स लेने चाहिए। उनसे अपनी इज्जत और हक के लिए खड़े होने का सबक देती है, मगर साथ ये भी दिखाती है कि गुस्से में लिया गया फैसला नुकसान देता है। अनीस हमें रिश्तों में सब्र, समझदारी और साथ निभाने का लेसन देता है। शरीन बताती है कि किसी भी रिश्ते में इज्जत, ट्रस्ट बहुत जरूरी है। फहाम का किरदार हमें हद से ज्यादा ईगो और खुद एतमादी के नुकसान दिखाता है। शयान की कहानी बताती है कि गुस्सा डिसीजन, सब्र, तजर्बे और खानदान की वैल्यू समझाता है। जी तो दोस्तों, बस तेरा साथों की आज की कहानी ने वाकई नए सवाल खड़े किए। अब आप बताएं कि आपको उनसा का किरदार कैसा लगा? क्या वो अपनी इज्जत और हक के लिए बिल्कुल दुरुस्त लड़ रही है या इसे थोड़ा पेशेंस से काम लेना चाहिए? और अनीस अपनी बीवी को रोकना आपको कैसा लगा? क्या वो हालात को संभालने की कोशिश कर रहा है या उनसा के साथ पूरी तरह खड़ा नहीं हो सकेगा? दूसरी तरफ शरीन और फहाम के रिश्ते ने भी कहानी को नया ट्विस्ट दिया। आपके ख्याल में शरीन ने फहाम के बारे में जो शक किया, क्या वो बिल्कुल दुरुस्त है या कहानी इससे मुख्तलिफ होने वाली है, और या फिर ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है? क्या फहाम वाकई शरीन से मुखलिस है या इसके
इसके दिल में कोई और इंटेंशन चल रही है। दोस्तों, शयान के किरदार के बारे में भी जरूर बताएं, क्या इसका गुस्सा जायज है या वो अपनी बहन की जिंदगी में जरूरत से ज्यादा दखल दे रहा है, और इसके दोस्त का पैसा कमाने वाला प्लान आपको कैसा लगा? कहीं ये दोनों मिलकर किसी बड़े ट्रबल में तो नहीं फंसने वाले? उनसा के केस का क्या होगा? असल मुजरिम का सीक्रेट सबके सामने आएगा या दब जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उनसा और अनीस का रिश्ता पहले से ज्यादा पावरफुल होने वाला है या मामला इन दोनों को खराब करने वाले हैं? दोस्तों, अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। आपके ख्याल में इसकी एंडिंग कैसी होगी और नेक्स्ट एपिसोड में कौन सा बड़ा ट्विस्ट मिल सकता है? वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहें, खुशियां बांटें, अपने भैया को दुआओं में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन।